गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में लगभग कितने गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता में वृद्धि हुई है? बताइए, कितने गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता में वृद्धि हुई है? तो कितने में हुई है? ये हुई है 64 यानी 64 गीगाबाइट। कितना? 64 गीगाबाइट में वृद्धि हुई है। चलिए, ग्लोबल विंड रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है कि नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त ऊर्जा प्रतिष्ठानों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, वर्तमान में जो पवन ऊर्जा है उसकी उत्पादक क्षमता के आधार पर 2030 तक नेट जीरो और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैश्विक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान को चौगुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? चौगुना करना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2022 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइए, कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो ये किया गया है स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये आयोजन किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसी के बारे में कि विश्व डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? WSF बोलते हैं। WSF क्या बोलते हैं? WSF 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। WSF की इतिहास में भारत ने पहली बार WSF के इतिहास में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और भारत की दीपिका पल्लिकल, कौन? भारत की दीपिका पल्लिकल ने मिक्स्ड डबल्स में सौरभ घोषाल और महिला डबल्स में ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिलकर ये स्वर्ण पदक जीता है। किस किस के साथ? भारत की दीपिका पल्लिकल ने मिक्स्ड डबल्स में सौरभ घोषाल और महिला डबल्स में ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड की साराह जैन पेरी और एलिसन वाटर्स की जोड़ी को हराया है। किसे हराया है? जैन पेरी और एलिसन वाटर्स की जोड़ी को हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा मौजूदा विदेश नीति को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस व्यापार नीति को किस वर्ष लागू किया गया? बताइए, इस व्यापार नीति को किस वर्ष लागू किया गया? तो इसे किया गया था 1 अप्रैल 2015 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2015 को इसे लागू किया गया था। आज गर्मी बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी के बारे में, विदेश नीति के बारे में देख लेते हैं कि भारत की विदेश व्यापार नीति को एक बार में 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। और कोविड महामारी के कारण इसका जो समय था वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। विदेश व्यापार नीति भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। कौन से मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? भारत
सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा विदेश व्यापार नीति जारी की जाती है। भारत में विदेशी व्यापार की शुरुआत 2 मई 1963 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2 मई 1963 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में पिनाका, ये गलत लिखा हुआ है, MK, क्या है ये? पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा किया गया। बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है। सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी है इनका नाम, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे इसी में कि पिछले 15 दिनों के दौरान विभिन्न क्षमता पिनाका MK अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली के अंतर्गत 24 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विकसित किया, जिसमें DRDO की पुणे स्थित, यानी जो पुणे में स्थित है एक इकाई DRDO की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने मदद की। इसमें ये DRDO कितनी प्रयोगशालाओं का समूह है? तो ये 52 प्रयोगशालाओं का समूह है। कितनी प्रयोगशालाएं हैं इसमें? 52। तो इसमें से एक प्रयोगशाला ने मदद की है, कितनी है? 52 है। कौन सी ने मदद की है? उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने इसमें मदद की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया गया, जिसमें 365 नई प्रक्रिया जोड़ी गई। कितनी प्रक्रिया जोड़ी गई? 365 नई प्रक्रिया जोड़ी गई। और अब कुल कितनी हो गई? 1949 हो गई, यानी 1949 हो गई। यह पैकेज महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में लॉन्च किया गया। 2 दिन की बैठक में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में किस केंद्रीय आयुष मंत्री ने 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन होम्योपैथिक चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है? बताइए किसने किया है? तो किसने किया है? सर्वानंद सोनेवाल। किसने किया है? सर्वानंद सोनेवाल ने किया है। आयुष मंत्री है जिन्होंने 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन होम्योपैथिक चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 अप्रैल को।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस का उद्देश्य क्या है ये देख लेंगे। ये है उद्देश्य, ठीक है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। भारत इस दिवस को मनाने वाला विश्व का सबसे पहला देश है। पूरे विश्व में भारत ने इस दिवस को सबसे पहले मनाया था। 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम है कोरोना वायरस के दौरान घर पर रहे, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखे। यानी कोरोना वायरस के दौरान घर पर रहे और माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक और किस बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगा दिया है? बताइए किस बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगा दिया है? तो ये लगाया है एक्सिस बैंक पर। किस पर लगाया है? एक्सिस बैंक पर लगाया है। एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। क्या है? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। पहले नंबर का कौन सा है? तो HDFC है, दूसरे नंबर का ICICI है और तीसरे नंबर का एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है। पहले इसका नाम क्या था? UTI बैंक था। स्थापना कब हुई थी एक्सिस बैंक की? 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राकेश मखीजा है। कब से? 2019 से। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? एक्सिस बैंक का मुंबई में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि पंचायती राज मंत्रालय आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में कब से कब तक मनाएगा? बताइए कब से कब तक मनाएगा? तो ये मनाएगा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। कब तक मनाएगा? 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। चलिए बात आई है पंचायती राज की, तो पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं कि लॉर्ड रिपन का काल कौन सा था? 1880 से 1884 का जो काल था वो किसका था? लॉर्ड रिपन का था। इसमें पंचायत इसे क्या कहा जाता है? पंचायत काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती काल का स्वर्ण काल 1880 से 1884 के काल को कहा जाता है। भारत के संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की बात की गई? तो भाग 4 में की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में DPSP में की गई। किसकी बात? ग्राम पंचायतों की। ठीक है। इसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्ष में एक समिति का गठन किया गया जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया तथा 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सामुदायिक कार्यक्रम को फेल बताया गया। क्या बताया गया? सामुदायिक कार्यक्रम को इसमें फेल बताया गया। इसके आगे बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज को त्रिस्तरीय कराने का सुझाव दिया। कितना? 3 स्तर पर कराने का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता समिति ने। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। कौन से है 3 स्तरीय? जो त्रिस्तरीय पंचायती है उसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2/10/1900
1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। और जिसने किसके द्वारा लागू की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मूल संविधान में पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 40 यानी 40 में है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1993 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। वित्तीय मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिन्हा थे और राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे राष्ट्रपति? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को बेस्ट न्यूज एल्बम कैटेगरी सम्मानित किया गया? कैटेगरी में सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? रिकी केज को किया गया। किसे किया गया? रिकी केज। एक सेकंड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रिकी केज। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय अमेरिकन आर्टिस्ट फाल्गुनी साहा को एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में शामिल किया गया। किसे किया गया? फाल्गुनी साहा को। ठीक है, रिकी यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और चौथे भारतीय थे। इन्हें 2015 में भी विंडसॉक एल्बम के लिए समसरा एल्बम ये मुकेश नहीं, यहाँ पर रिकी है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे रिकी केज। 2015 में विंडसॉक समसरा एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में पहला ग्रैमी अवार्ड इन्हें दिया गया था 2015 में। उस समय ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और चौथे नंबर के भारतीय थे। 62वां ग्रैमी पुरस्कार में जो पुरस्कार दिए गए थे उनकी सूची है कि किसे किसे दिए गए थे। ये एल्बम ऑफ द ईयर, इन्हें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। चलिए मैं बताती हूँ कैसे कैसे कौन कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, चलिए एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बिटिस्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर, ओपन रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर। ठीक है, ओपन बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो, बेस्ट एंट्री एल्बम स्टार्टिंग, बेस्ट न्यू एल्बम डिवाइड अमेरिका। ग्रैमी अवार्ड मूल रूप से ग्रामोफोन पुरस्कार दर रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मुख्य रूप से अंग्रेजी संगीत किसमें दिया जाता है? अंग्रेजी संगीत के उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों और अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, किसमें दिया जाता है? अंग्रेजी संगीत में दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज की पुस्तक है हमारी मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? और आज का इतिहास का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बताइए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, कल की जो पुस्तक थी अमृत और विष, अमृत और विष के जो लेखक थे वो कौन थे? बताएंगे फटाफट से। अमृत और विष जो पुस्तक है उनके लेखक का नाम, तो इनका नाम है अमृतलाल नागर। क्या है? अमृतलाल नागर। ऐसे ही याद रखेंगे कि इसमें अमृत आया है तो अमृत से ही याद रखेंगे कि इनके जो राइटर है उनका नाम है अमृतलाल नागर। इतिहास का प्रश्न क्या था हमारा कल का कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। चलिए
नोट डाउन कीजिए इन्हें। आगे चलेंगे, कल का रिवीजन देख लेते हैं एक बार फटाफट से करते हुए चलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला हिंदी का पहला उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो ये है गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री इसकी लेखक है। दूसरा क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सा क्वेश्चन था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसने सफलतापूर्वक अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए, यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना शुरू की गई थी अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत और किस देश के बीच 11 अप्रैल को 2+2 संवाद का आयोजन किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने पहली अश्वेत महिला को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है किर्जी ब्राउन जंक्शन। क्या है उनका नाम? किर्जी ब्राउन जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन विश्व कप 2022 को 7वीं बार अपने नाम कर लिया? तो इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार अपने नाम कर लिया आईसीसी वुमेन विश्व कप 2022। 7वां क्वेश्चन था कल का हमारा कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य की तट पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है ओडिशा ने। किसने किया है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक कर दिया? तो बताइए किस वर्ष तक? तो ये किया मार्च 2023 तक करेंगे। हाल ही में 11वीं जीजीसी लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? तो ये जीता है रिया जादौन ने अपनी बहन लावण्या जादौन के साथ मुकाबला करके। उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक मुकाबला करके रिया जादौन ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये जीत लिया पुरस्कार। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित हो गया। यह किस विधेयक की जगह लेगा? तो यह विधेयक 1920 कैदी पहचान अधिनियम की जगह लेगा। किसकी लेगा? विधेयक 1920 कैदी पहचान अधिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का कृषि निर्यात कितने अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया? तो ये पहुंच गया है 40 अरब डॉलर। ठीक है। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कार्ड स्कीमिंग से बचने के लिए सभी एटीएम से कार्ड रहित नगद निकासी की घोषणा की। उनका नाम क्या है? तो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के टी रविशंकर। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष भारत में 9 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शौर्य दिवस के रूप में। ठीक है। तो ये हमारे कल के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और आज के भी टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो आपके लिए स्पेशल क्लास बनाई जाती है, बहुत मेहनत से बनाई जाती है। ठीक है। जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से इन्हें नोट डाउन करेंगे और अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जब अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।